नमस्कार। पाकिस्तान से जो हालिया खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं, खासकर सीमावर्ती इलाकों से। पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज हमारे पास इसी पर एक खास रिपोर्ट है, तो आइए ज़रा गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसके मायने क्या हैं। रिपोर्ट में एक बात जो एकदम से चौंकाती है वो है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी सेना के 4 मेजर रैंक के अधिकारी मारे गए हैं। मेजर अनवर काकड़, मेजर सैयद रब्बानवास तारिक, मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और मेजर जियाद। और ऐसे नहीं कि एक ही जगह हुआ हो, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक अलग अलग जगहों पर। हाँ बिल्कुल, और ये बात बहुत गंभीर है। इतने कम समय में आप सोचिए 4 सीनियर फील्ड ऑफिसर्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई कोई पैटर्न उभर रहा है। पैटर्न जी, ये या तो दिखाता है कि उनकी ऑपरेशनल सिक्योरिटी में कोई बड़ी कमी है, या फिर जैसा ये रिपोर्ट इशारा कर रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, उनकी खुफिया जानकारी वो काफी मजबूत हो गई है। और इसी बीच एक और खबर, दक्षिण वजीरिस्तान का तैयारजा तहसील है। वहां करामा इलाके में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर आईईडी हमला हुआ और टीटीपी ने न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली है, बल्कि एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है इसका। हाँ, ये वीडियो वाली बात बहुत अहम है। और सिर्फ करामा नहीं, रिपोर्ट ये भी बताती है कि कल ही टीटीपी ने खैबर में एक और वीडियो जारी किया था। उसमें भी उन्होंने सेना की गाड़ी उड़ाने और 6 फौजियों को मारने का दावा किया। और इस करामा वाले हमले के लिए भी उनका दावा है कि 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। तो ये जो टीटीपी बार-बार वीडियो जारी कर रहा है, ये क्यों? मतलब क्या मकसद है इसका? सिर्फ दिखाना कि हम हमला कर सकते हैं? देखिए, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, प्रोपोगंडा। वीडियो से वो एक तो डर फैलाते हैं, दूसरा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, और शायद नई भर्तियां करने में भी इससे मदद मिलती होगी। अपनी पहुंच दिखाते हैं वो। अच्छा। लेकिन हाँ, एक और दिलचस्प बात है यहाँ। टीटीपी तो ये सब दावे कर रहा है, वीडियो दिखा रहा है, पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से इन हालिया दावों पर, करामा वाले हमले में कितने लोग हताहत हुए, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। कोई पुष्टि नहीं। ये अजीब है, सेना चुप क्यों है इस पर? वजह कई हो सकती हैं। हो सकता है वो ऑपरेशनल डिटेल्स बाहर नहीं आने देना चाहते हो, या शायद टीटीपी के दावों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, या फिर स्थिति को नियंत्रण में दिखाने की कोशिश हो। रिपोर्ट सीधे तौर पर कारण नहीं बताती, पर यह खामोशी भी अपने आप में कुछ कहती है। तो अगर हम ये सारी कड़ियां जोड़ें, सीनियर ऑफिसर्स का मारा जाना, आईडी हमले, टीटीपी के दावे और वीडियो, सेना की चुप्पी, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अक्सर एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। हाँ, ये विश्लेषण कहीं ना कहीं उसी कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है जो इस रिपोर्ट में भी झलकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी अब बड़े पैमाने पर आतंकियों को फिर से संगठित कर रही है। अफगानिस्तान से लगी सीमा पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनका मकसद अब सिर्फ वहां लड़ना नहीं है। उनका घोषित लक्ष्य अब पाकिस्तान को अस्थिर करना है और इस्लामाबाद पर नियंत्रण पाना है। इस्लामाबाद पर नियंत्रण, ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, रिपोर्ट तो यही बता रही है। ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा और सीधा है अब पाकिस्तान के लिए। मतलब घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति। और देखिए, इसी गंभीर माहौल के बीच रिपोर्ट एक और अजीब सी बात पर रोशनी डालती है। एक तरफ देश के भीतर ये सब चल रहा है, सेना लगातार निशाना बन रही है, और दूसरी तरफ सेना प्रमुख आसिम मुनीर वो श्रीलंका और इंडोनेशिया के दौरे पर है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के सामने एक साथ कई चुनौतियां हैं। एक तरफ तो ये गंभीर आंतरिक सुरक्षा का संकट है, खासकर सीमा पर, और दूसरी तरफ वो बाहरी दुनिया से भी जुड़े रहना चाहते हैं, कूटनीति चला रहे हैं। तो साफ दिखता है कि संसाधन और ध्यान दोनों बटे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये एक तरह की संतुलन बनाने की बहुत मुश्किल कोशिश नजर आती है। अंदर घर में आग लगी है और बाहर आप सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तनाव तो साफ है। तो आज की इस बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि पाकिस्तान खासकर अपने सीमावर्ती इलाकों में एक बहुत ही गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकट से जूझ रहा है, और इसमें मुख्य विलन कह सकते हैं वो टीटीपी है। हाल के हमलों में न सिर्फ सैनिक बल्कि वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए हैं, और टीटीपी इन सब का खुलकर प्रचार भी कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है।
सवाल ये कि अफगानिस्तान सीमा के पास टीटीपी की जो ताकत बढ़ रही है और जिस तरह के उनके इरादे सामने आ रहे हैं, क्या इसका असर सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिरता तक ही रहेगा या फिर इसका पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर, मतलब रीजनल सिक्योरिटी पर कोई बड़ा, कोई अप्रत्याशित असर भी पड़ सकता है?